दोस्तों रेलवे सेक्टर के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल या फिर राइट्स लिमिटेड जैसे पॉपुलर कंपनीज के नाम ही आते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिनका मार्केट शेयर रेलवे सेक्टर में काफी हाई है और हो सकता है बहुत लोगों को इन कंपनीज के बारे में मालूम ही ना हो, लेकिन इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है क्योंकि इन कंपनीज को इंडियन रेलवे से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आगे चल के इनके ऑर्डर बुक में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है क्योंकि मोदी 3.0 के मेगा प्लान में रेलवे के लिए 10 to 12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट शामिल है, जो कि इन कंपनीज को ये प्लान्स डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। जैसे वंदे भारत ट्रेन को अक्रॉस इंडिया में 3 कैटेगरीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे वंदे मेट्रो, वंदे चेयर कार और वंदे स्लीपर। और इसके अलावा इंडियन रेलवे ने 40,000 किलोमीटर से ज्यादा के लिए 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान किए हैं जिनके लिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम 4 हिडन स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में देखेंगे जो रेलवे सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन ये स्टॉक्स अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं क्योंकि रेलवे सेक्टर अभी हाई ट्रेंडिंग में है। लेकिन इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो अपनी सब्सिडरीज के साथ रेलवे के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कंपनी सीट्स एंड वर्थ मैन्युफैक्चर करती है जिसमें कंपनी का 50% मार्केट शेयर है, यानी कि इस सेगमेंट में कंपनी डोमिनेट पोजीशन होल्ड करती है, जो कि इसके सीट एंड वर्थ ऑल टाइप्स ऑफ रेलवे कोचेस में यूज होते हैं। कंपनी की सब्सिडरी ऑल टाइप्स ऑफ रेलवे फ्रेट कार्स मैन्युफैक्चर करती है जिसकी कंपनी के पास मोस्ट मॉडर्न एंड स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है। कंपनी की सब्सिडरी इंडियन रेलवेज के लिए बोगी मैन्युफैक्चर करती है और इंडियन रेलवेज के लिए कपलर मैन्युफैक्चर करती है। और ये सभी के अलावा कंपनी कॉम्प्रेक बोर्ड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जिसका यूज कोचेस में फ्लोरिंग एंड अदर एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। और लेबोरेटरी डोर्स मैन्युफैक्चर करती है जिसका यूज इंडियन रेलवेज के पैसेंजर ट्रेन में होता है। कंपनी अपने आर्टिफिशियल लेदर प्लांट को मॉडर्नाइज किया है, तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 लाख मीटर से बढ़कर 48 लाख मीटर पर एनम हो गई है। इस अपग्रेड से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट होगा जो कंपनी को कंज्यूमर मार्केट, ऑटोमोबाइल सेक्टर और ग्लोबल एक्सपोर्ट में कैप्चर करने में मदद करेगा। और कंपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन कैपेसिटीज एक्सपेंड करने पर फोकस कर रही है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नेम है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मार्च 2024 में कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी को इंडियन रेलवे ने 3055 वैगन सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर दिया है जिसका वर्थ 1249 करोड़ रुपए है, जिसका डिलीवरी पीरियड 31 अगस्त 2024 है। तो जिससे कंपनी का सेल्स मार्च 2024 में 526 करोड़ रुपए था, तो मार्च 2025 में सेल्स 1000 करोड़ रुपए क्रॉस कर सकता है, जिससे इसका प्रॉफिट यहाँ से डबल हो सकता है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से अधिक, यानी कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन नहीं है। और इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2024 में मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने इसमें फ्रेश एंट्री लिया है, जबकि इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया उस टाइम पे ये 237 पे ट्रेड कर रहा है और इसने 1 ईयर में 435% का रिटर्न दिया है। तो जो सेकंड कंपनी है वो इंडिया में लीडिंग रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सर्विसेज ऑफर करती है। इसमें कई तरीके के काम शामिल हैं जैसे अर्थ वर्क्स, ब्रिजेस एंड सिविल वर्क्स, ट्रैक वर्क्स, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड अलाइड वर्क्स एक्सेट्रा। इसके एरियाज ऑफ सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की ओनली कंपनी है जो रेलवे के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सर्विसेज को एक ही रूफ के नीचे एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में ऑफर करती है। इंजीनियरिंग जिसमें ये सभी सर्विसेज हैं जैसे साइट फिजिबिलिटी स्टडी, ड्यू डिलिजेंस एंड सर्वेज, रेलवे प्रोटोकॉल अधेरेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन, ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स, प्लान्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। प्रोक्योरमेंट जिसमें ये सभी सर्विसेज हैं जैसे मटेरियल सप्लाई, इक्विपमेंट या मशीनरी डेवलपमेंट, लेबर एलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन जिसमें ये सभी सर्विसेज हैं जैसे एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल ट्रैक वर्क्स, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स, अर्थ वर्क्स, क्वालिटी एश्योरेंस या कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल असेंबली एंड इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। और कमीशनिंग जिसमें ये सभी सर्विसेज हैं जैसे एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन या सीक्वेंशियल करेक्शन, इलेक्ट्रिकल असेंबली एंड इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नेम है K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अक्टूबर 2023 में कंपनी को नेपाल बेस्ड एंटिटी मुक्तिनाथ दर्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था नेपाल में केबल कार के कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसका एग्जीक्यूशन का टाइम पीरियड 48 मंथ फिक्स्ड किया गया है, यानी कि
आगे चल के कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है। कंपनी टोटली डेट फ्री है और इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया उस टाइम पे ये 485 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, लेकिन फ्राइडे के दिन इसमें 10% का अपर सर्किट लगा था और मंडे के दिन यानी कि जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया है उस टाइम पे ये 2.59% अपसाइड है, यानी कि स्टॉक में पिछले 2 दिन से रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो जो थर्ड कंपनी है वो पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स का डिप्लॉइंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। जो कि कंपनी रेलवे को ट्रैक्शन एंड ऑक्स ट्रांसफार्मर, आईजीवीटी प्रोपल्सन सिस्टम, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स एंड बैटरी चार्जर्स, ऑन बोर्ड डीसी रेक्टिफायर्स, ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोलिंग स्टॉक HVAC सिस्टम जैसे इक्विपमेंट सप्लाई करती है। और इंडस्ट्रियल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, हाई करंट रेक्टिफायर्स, पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड स्पेशल रेक्टिफायर्स मैन्युफैक्चर करती है। और रेलवे के अलावा कंपनी ऑयल, गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मेटल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एविएशन सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। थर्मल एंड एटॉमिक पावर प्लांट्स के लिए एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एंड मरीन इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। मार्च 2024 में कंपनी को इंडियन रेलवे से 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फिजिकल ईयर 25 में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ऑर्डर को मिला के अभी कंपनी के ऑर्डर बुक में 566 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी ठीक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक है, यानी कि कंपनी का डेट इक्विटी के कंपैरिजन में अधिक है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। इसमें मार्च 2024 में मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने फ्रेश एंट्री लिया है। तो जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया उस टाइम पे ये 672 पे ट्रेड कर रहा है, जिसने 1 ईयर में 129% का रिटर्न दिया है। तो जो फोर्थ कंपनी है वो इंडियन रेलवे के लिए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम डेवलप करती है। ये सिस्टम रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एक ऐसा एडवांस सेफ्टी मैकेनिज्म है जो ट्रेन के बीच कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज और मेथड का यूज करके ट्रेन की पोजिशन, स्पीड और मूवमेंट्स को मॉनिटर करता है और कोलिजन रिस्क को डिटेक्ट करके प्रिवेंटिव एक्शन परफॉर्म करता है, जिसको कवच सिस्टम भी बोला जाता है। यूनियन बजट फिजिकल ईयर 22-23 में 2000 किलोमीटर ट्रैक पर कवच सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के लिए फंड एलोकेट किए गए थे और साथ ही 34,000 किलोमीटर ट्रैक पर इंप्लीमेंट करने के लिए सैंक्शन किए गए थे, जो कि 2027-28 तक कंप्लीट किया जाएगा। जो कि ये कंप्लीट होने के बाद भी इंडियन रेलवे के टोटल लेंथ का ये 50% से भी कम है। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट द्वारा इन रूट्स के अलावा और भी रूट्स में कवच सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पास ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के अलावा ये सभी बिजनेस में भी कैपेबिलिटीज है, जैसे इंडस्ट्रियल बैटरीज, जो कि डिफेंस सेक्टर में एयरक्राफ्ट से, मिसाइल से, टॉर्पीडोज, बैटल टैंक्स एंड सबमरीन्स के लिए बैटरीज, इंडस्ट्री में निकल, कैडमियम एंड लेड एसिड बैटरीज, मोबिलिटी के लिए लिथियम आयन बैटरी में कैपेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि डिफेंस सेक्टर में, आर्मी आर्टिलरी के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इंडस्ट्री में बैटरी चार्जर्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में कैपेबिलिटी है, मोटर जो कि डिफेंस सेक्टर में टॉर्पीडो मोटर, इंडस्ट्री में एनर्जी सेविंग मोटर्स, मोबिलिटी में स्विच्ड रिलेक्टेंस मोटर्स एंड ट्रैक्शन के लिए परमानेंट मैग्नेट मोटर्स में कैपेबिलिटी है। और साथ में ये सभी बिजनेस में भी कंपनी के पास कैपेबिलिटीज हैं। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नेम है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इसके फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है और इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया उस टाइम पे ये 477 पे ट्रेड कर रहा है और इसने 1 ईयर में 233% का रिटर्न दिया है। इसके बारे में मैंने पहले भी 2 बार वीडियो बनाया है, यानी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तब ये 97 पे ट्रेड कर रहा था और सेकंड टाइम पे ये 191 पे ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जो कि स्टॉक ने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।